पुंडरी विधानसभा से वैसे तो निर्दलीय विधायक बनते आए हैं, यह इतिहास रहा है, तो फिर पार्टियों से चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता रहते हैं। अब की बार कांग्रेस से सतवीर भाना और सुरेश रॉड तथा भाजपा से दिनेश कौशिक चर्चाओं में हैं। जजपा से राजू ढोलपाई का नाम है, तो और क्या है खास, देखें कुलदीप खंडेलवाल की खास रिपोर्ट और चैनल को फॉलो करें। मैं अंजना दविश्य प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। पुंडरी विधानसभा हरियाणा राज्य की 90 सीटों में से एक है। इस विधानसभा पर मुख्यतया निर्दलीय का कब्जा रहा है, जिसका फायदा पुंडरी को होता है क्योंकि वो सरकार में हिस्सेदारी रखकर पद भी ले जाते हैं। 2019 में इस चुनाव क्षेत्र में 1,66,546 मतदाता हैं, जिसमें से 2014 में 90,493 पुरुष और 76,056 महिलाओं ने वोट डाले थे। 2014 के चुनाव में इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार दिनेश कौशिक जीते थे और 2019 के चुनाव में फिर से पुंडरी की जनता ने निर्दलीय उम्मीदवार को विधायक बनाया था। रणधीर गोलान हाल ही में विवादों में आए थे। उनको जांगड़ा समाज का सरपंच बनने पर खुशी नहीं थी, बल्कि वो चाहते थे कि रोड समाज से सरपंच बने। यहाँ रोड बिरादरी बाहुल्य पुंडरी विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटर रोड जाति के हैं। इसके बाद रोड समाज के वोटर नीलोखेड़ी, असंध और घंघोड़ा में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनकी संख्या पुंडरी में 50,000 के लगभग है, तो वो एक विधानसभा में टिकट मांगते हैं। नीलोखेड़ी आरक्षित है और घरोड़ा में संख्या कम है, तो पुंडरी विधानसभा से ज्यादा मांग रहती है। यहाँ से पूर्व सीपीएस सुल्तान जड़ौला, सुरेश रॉड पवनावा उम्मीदवार हैं, तो भाजपा से नाम रणधीर गोलान का चला हुआ है, पर भाजपा के सर्वे और खट्टर की नाराजगी भी विधानसभा में चर्चा है। ऐसे में दिनेश कौशिक को भाजपा टिकट दे सकती है, ऐसी चर्चाएं हैं। दिनेश कौशिक भाजपा के लिए संजीवनी का काम पुंडरी से कर सकते हैं। इसके लिए जातिगत समीकरण भी उसके पक्ष में है, क्योंकि यहाँ ब्राह्मण वोटर की संख्या अच्छी है। कौशिक ने 2019 में लोकसभा चुनाव में भी करनाल से भाजपा के टिकट पर दावेदार थे, लेकिन बाद में टिकट नहीं मिला, तो सीवन में आयोजित हुई सीएम मनोहर की रैली में पुंडरी हलके से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। कौशिक 2005 में भी यहां से आजाद विधायक बने थे, पर उनको टिकट नहीं मिली थी। दूसरे स्थान पर जाट वोटर है, तो वहीं तीसरे स्थान पर ब्राह्मण जाति के लोगों की वोट है। कांग्रेस में सुल्तान जड़ौला, सुरेश रॉड और सतवीर भाना मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं, पर सुल्तान को लेकर एक नेगेटिव चर्चा भी विधानसभा में फैली हुई है कि उन्होंने हुड्डा की सरकार के अंतिम समय में कांग्रेस छोड़ दी थी, इसलिए उनसे हुड्डा नाराज हैं और उस धोखे के कारण टिकट नहीं मिलने देंगे। इसके बाद बात करें तो रॉड समाज से सुरेश रॉड पवनावा हैं, जिसे मजबूत चेहरा देखा जा रहा है। वो प्रदेश प्रवक्ता के साथ हाथ जोड़ो कार्यक्रम के कैथल हलका के इंचार्ज भी हैं और कैथल हलका रणदीप सुरजेवाला का है, तो वो और भी खास बात हो जाती है। इसके बाद बात करें तो कांग्रेस का तीसरा टिकटार्थी रणदीप सुरजेवाला का खासम खास सतवीर भाना है, जिसने 2019 का चुनाव लड़ा था। सतवीर भाना बैकवर्ड समुदाय से आते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि कांग्रेस किसके भाग्य का फैसला करेंगे। जजपा से राजू ढोलपाई का नाम ही चर्चाओं में है। 2019 में राजू ढोल ने चुनाव लड़ा था। पुंडरी हलका पिछले 6 चुनावों से प्रदेश को किसी भी पार्टी की लीग से हटकर आजाद विधायक देता आ रहा है। कमाल व हैरान करने वाली बात तो यह है कि पुंडरी से 1996 से आजाद विधायक जीतता आया है और आजाद होते हुए सत्ता पक्ष के उम्मीदवार को हराकर सत्ता पक्ष के खेमे में बैठता रहा है। 1946 में आजाद प्रत्याशी नरेंद्र शर्मा जीते, 2000 में तेजवीर सिंह आजाद जीते, 2005 में दिनेश कौशिक आजाद जीते, 2009 में सुल्तान जड़ौला आजाद जीते, 2014 में दिनेश कौशिक जीते तथा 2019 के चुनाव में भी रणधीर गोलन आजाद प्रत्याशी ही जीते। वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की लहर में दिनेश कौशिक जीतकर कांग्रेस के साथ विधानसभा में बैठे और वर्ष 2014 में पूरे प्रदेश में भाजपा की लहर चली हुई थी। बावजूद उसके पुंडरी की जनता भाजपा के प्रत्याशी को नहीं, बल्कि आजाद प्रत्याशी दिनेश कौशिक को ही चुना। टिकट मिला तो हार गए, निर्दलीय लड़े तो जीत गए। सोचने वाली बात तो यह है कि 2014 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर तथा रोड बिरादरी की अधिक वोट होने के बाद भी रणधीर सिंह गोलान चुनाव हार गए थे। पुंडरी की जनता का फैसला देखिए। 2019 के चुनाव में उन्हें रणधीर गोलन के टिकट कटने के बाद आजाद प्रत्याशी के तौर पर रिकॉर्ड जीत दर्ज करवाकर विधानसभा में भेजा था।
ऐसे में अब 2024 क्या रहेगा खेल, इसके लिए विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।